नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। जरूर कहूंगा परिवार से कि जामवंत ने हनुमान जी को अपनी ताकत याद दिवाई थी। भाई अजयपाल, हमने पता नहीं था कि गजराज सिंह का व्यवहार कितना है। आपने जगह की कमी रखी, आपने जगह की थी, बाहर की थी, वाटिका वगैरह को बहुत बड़ी करनी थी। यहाँ तो इतने आदमी यहाँ बैठे, इतने आदमी जा चुके और सभी लोग मतलब बहुत अच्छा हाजिरी रही। इस शोक सभा में सभी का पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। गजराज सिंह सरपंच साहब एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने चलते या कार्ड भी दे दिया तो भी स्वीकार किया और अपने ट्रैक्टर की पहचान थी। ना गाड़ी की बाट देखी, ना टेम्पू की बाट देखी और अपने ट्रैक्टर लेके चल पड़ते थे। एक ऐसे आदमी थे, शायद एब्सेंट नहीं दिखी होगी गजराज सिंह की। गजराज सिंह ने जमींदारा भी एक मिसाल तौर पर किया है। मैं गजराज सिंह का नुकसान तो होता जाने से, और फिर भी यह एक आना जाना प्रकृति का नियम है, जाना पड़ेगा। तो मैं अपने छोटे शब्दों में धन्यवाद करता हूं आप सभी। सम्मानित पंडित जी, आज ठाकुर गजराज सिंह की इस श्रद्धांजलि सभा में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा प्रदेश के भिन्न भिन्न कोने से आए सभी बंधुओं का, सभी रिश्तेदारों का इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत है। और जो ये हाजिरी की मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बात कही है, निश्चित तौर पे आज हम सब की हाजिरी काबिल तारीफ है। और जहां तक ठाकुर साहब के जीवन के बारे में बात की जाए, निष्पक्ष और न्यायप्रिय, और जब भी उनसे मिलना हुआ कितना प्यार उन्होंने दिया उस शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ओम शांति। आप सभी जानते हैं, जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे एक दिन मरना अवश्य होता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु एक गाड़ी के दो पहिए हैं। जिस दिन जीवन होता है उसी दिन मृत्यु अपने अपने साथ हो लेती है। हम अपने कर्मों को करते हुए प्रतिदिन अपने जीवन का एक एक क्षण बिताते रहते हैं और किसी दिन अचानक ही आकर मृत्यु अपना हक हम पर जमा देती है। पिताजी, देखिए आज अजयपाल जी के पिताजी का शोक सभा का कार्यक्रम, जब पिताजी जाते हैं, पिता कौन होते हैं? उसी के अंश हैं हम सब, उसी से अपना नाता है, उसी की परवरिश से अपना जीवन स्वास्थ्य पाता है। पकड़ उंगली हमें बचपन में जो चलना सिखाता है, बिठाकर अपने कंधों पर हमें मेला घुमाता है, हमारे दुख में जो अपने सभी दुख भूल जाता है, पिता कहते हैं हम जिसको, वही सच्चा विधाता है। देखिए, भगवान के समान उपाधि पिता को है। जिस व्यक्ति के कंधे से पिता का साया उठता है उसे पता होता है कि उसके साथ क्या होना है। जहां तक अभी सभी लोग कह रहे थे, देखिए किसी की जायदाद, मकान को देख करके जायदाद से पता चल जाता है कि घरवार कैसा है, जायदाद से पता चलता है घरवार कैसा है, पैसे से पता चलता है व्यापार कैसा है, संस्कारों से पता चलता है परिवार कैसा है। और ये आपकी इतनी दूर तक जो आप लोगों की जो उपस्थिति है, ये दर्शा रही है कि सरपंच साहब का व्यवहार कैसा है। दो लाइनें हैं कि जब जन्म तेरा हुआ तो एक अचंबा हो रहा था और सारी दुनिया हंस रही थी, तू अकेला रो रहा था। कर ले ऐसे काम, जिस दिन तू रवाना होएगा तू अकेला ही हंसेगा और जमाना रोएगा। उस कविता को आज सरपंच साहब ने चरितार्थ कर दिया है। इनके जीवन में किए हुए अपने काम आप सभी लोगों की उपस्थिति को बता रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय ज्यादा है, मैं परमपिता परमात्मा से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, अरदास करता हूं कि वो सरपंच साहब को जहां भी है अपने श्री चरणों में स्थान दे। बहुत सम्मान के योग पंडित जी और श्रद्धांजलि सभा में आए हुए महानुभाव, दूर दराज से आए, राजस्थान से आए, यूपी से आए, इलाके से आए, मैं सबको सबकी तरफ से श्रद्धांजलि चाचा जी गजराज सिंह को अर्पण करता हूँ। देखिए, कुल मिला के बात यह है, ट्रैक्टर लेके हर प्रोग्राम में गुड़गांव तक जाते थे और
इलाके में किसी के कोई खोट हो, कोई मौत हो, सभी जगह जाते थे। मैं उन्हें भगवान से प्रार्थना करता हूँ अजयपाल जी परिवार में सुख शांति रखे और इनको भगवान आपके चरणों में सुख शांति देवे। आज हम हमारे बुजुर्ग चाचा श्री गजराज सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि उन जैसा कर्मठ आदमी, और सही पूछो तो समाज के हर कोने के व्यक्ति को उन्होंने अपना संरक्षण दिया सरपंची के दौरान, और उसके बाद भी उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था। और जैसा राममान सिंह जी ने बताया खेती करने के बारे में, हमने तो उनको हमेशा ट्रैक्टर पे ही देखा, और सही पूछो तो 5-7 साल पहले तक, जब तक वो इतने बीमार नहीं हुए थे, तब तक वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते थे और खेती ट्रैक्टर से जोतते थे। उनका असमय निधन हुआ। वैसे तो जो भी इस दुनिया में आया है उसको जाना पड़ता है, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि और जीवन के साथ मृत्यु, यह अटल सत्य है। लेकिन अपना कोई जाता है तो निश्चित तौर पर दुख होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि मिलत एक दारुण दुख दे ही बिचरत एक प्राण हर ले। कि जब कोई बुरी प्रवृत्ति का आदमी हमें मिलता है तो हमें यह लगता है ये क्यों मिलाया, मिलत एक दारुण दुख दे ही, चाहे हमारा उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब अपने जाते हैं, अच्छे लोग जाते हैं, इस समाज में जो रिक्ति होती है, उससे जो कमी होती है, उसकी पूर्ति नहीं होती, और उनके साथ ऐसा लगता है कि हमारे भी मानो बिछड़त एक प्राण हर लेंगे। ऐसा लगता है जैसे हमारे भी प्राण गए। जैसे अभी भाई हरिदमन बिल्लू जी के भाव आपने देखे, वो भावनाओं में बह गए थे। निश्चित तौर पर मैं जितनी भी सरदारी आई है देश के कोने कोने से, मैं चाणा का निवासी होने के नाते से आप सबका आभार प्रकट करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि आप यहां आए। हमारे चाचा श्री गजराज सिंह जी सरपंच साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आपका एक एक पैर जो है हमारे सिर के ऊपर रखा हुआ है, आपका बहुत बहुत आभार है। मैं आप सब की तरफ से, इलाके का जनप्रतिनिधि रहा हूं, आप सब की तरफ से, पटौदी विधानसभा क्षेत्र की तरफ से आप सबको, और XMLA एसोसिएशन का मैं स्टेट का प्रधान हूं, XMLA एसोसिएशन की तरफ से पूरे स्टेट के जितने भी XMLA हैं उनकी तरफ से भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं तो बचपन से ही इसी गांव में पैदा हुआ, यहीं मैं पढ़ा लिखा, बचपन से उनकी कार्यशैली देखता रहा और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। असली बात तो ये थी कि वो बहुत कर्मठ और ईमानदार व्यक्तित्व के आदमी थे और बहुत ही मेहनती थे। किसी तरह का कोई पक्षपात, भेदभाव किसी तरह का उनके दिमाग में या उनके व्यवहार में नहीं था। सरपंच रहने के दौरान भी हमने उनका कार्यकाल देखा, उस समय हम सर्विस करते थे, तो वो कार्यकाल भी बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने गांव के विकास के लिए बहुत कार्य करवाए। सामाजिक छवि तो आज के इस जो यहाँ हाजिरी रही है उससे पता लगता है, किसी भी व्यक्ति के जाने के बाद जितनी भीड़ इकट्ठी होती है वो निश्चित तौर पर उनके सामाजिक छवि को और उनकी वो दिखा देती है कि भाई किस तरह के व्यक्ति हैं। मैं फिलहाल हूँ किसान क्लब गुड़गांव का प्रधान, और मुझे एक बहुत ही मजबूत किसान साथी, मार्गदर्शक, बुजुर्ग, रोबदार, पददार, सब तरह का आदमी हमारे बीच से पिछड़ गया। हमें उनके बिछड़ने का शौक है, लेकिन प्रकृति का नियम भी है कि जो आएगा वो जाएगा। आप उनके स्वभाव से काफी कुछ सामाजिक हिसाब किताब से उनका कोई मुकाबला नहीं था। सबसे हंस के बात करना और अपनी मेहनत से अपने खेतों में काम करना उनकी एक प्रवृत्ति थी, और वो प्रवृत्ति आज दिखाई भी दे रही थी। मैं उनके परिवार को स्वस्थ होने की कामना करता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि वो अपने श्री चरणों में और श्रीमान गजराज सिंह जी को स्थान दें। ओम शांति।
देखिए, ठाकुर साहब की जितनी उनके जीवन की प्रशंसा की जाए उसमें शब्द कम है। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है करीब 30 वर्षों का उनके साथ, जिस प्रकार का न्यायप्रिय उनका सिद्धांत रहा, जो निष्पक्ष उनका व्यवहार रहा, छत्तीस बिरादरी के प्रति इस तरह का व्यवहार सामान्य तौर पे बहुत कम देखने को मिलता है। और उन्होंने जीवन के अंतिम सांस तक जिस प्रकार से अपनी कृषि के लिए, अपने परिवार के लिए और उनके जितने भी जानने वाले हैं, ये पूरा क्षेत्र उनको जिस तरह से ट्रैक्टर मैन के नाम से जानता है, निसंदेह आज इस क्षेत्र की कृषि के लिए एक अमूल्य हीरा हमारे बीच में नहीं है। उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो भी शिक्षा दी है परिवार को, समाज को और इस किसान बिरादरी को, वो उन शिक्षाओं पर चलें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। उन्हें ठाकुर साहब को स्मरण करते हुए, उनको आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक स्तर पे कमी का अनुभव करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति। मैं सुनील कुमार चौहान, भतीजा गजराज सिंह सरपंच, गांव महचाना, जिनकी आज रस्म पगड़ी दिनांक 24 जुलाई 2025 को संपन्न हुई है। वो एक ऐसे प्रतिभाशाली इंसान थे जिनकी इस इलाके में दूर दूर तक काफ़ी अच्छी छवि थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज जो उनके रस्म पगड़ी के उपलक्ष्य में भीड़ देखने को मिली, उससे ये साबित होता है कि मेरे चाचा जी स्वर्गीय श्री गजराज सिंह चौहान, इनकी बहुत ही अच्छी छवि और एक सामाजिक आदमी थे। आज अवसर पर अपने भाई हरिदमन सिंह चौहान, जो रिश्तेदार हैं अपने भूतपूर्व जनरल वीके सिंह के, जो आज मिजोरम के राज्यपाल जी भी हैं, उनके रिश्तेदार जाटोली से श्रीपाल सिंह चौहान जी, गुड़गांव से सुखबीर सिंह तंवर जी, महचाना गांव के भूतपूर्व एमएलए रामबीर सिंह जी और राव मान सिंह चेयरमैन, जो किसान क्लब के प्रेसिडेंट हैं, सभी ने अपनी अपनी हाजिरी यहाँ पे लगाई है। यहाँ के भीड़ के माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने सरपंच साहब को दिल से याद किया और एक ऐसे भले इंसान को खो दिया। सरपंच साहब एक प्रतिभाशाली इंसान थे, एक सामाजिक आदमी थे और हर इंसान से मिलजुल के चलने वाले थे। आज उनकी रस्म पगड़ी संपन्न हो चुकी है। हम परम पिता परमेश्वर से विनती करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।